करके आगे। जय श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत प्रवचन में। आज से क्रमशः श्रीमद् भागवत पाठ का आरंभ किया जाए। आपने इससे पहले श्री शिव पुराण का श्रवण किया। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री महावीराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विलाक्षिणी मां विद्यां देहि सरस्वती। सबको विनय प्रणाम कर सबसे अनुमति मांग पूरन पंडित कर रहा भागवत गुणगान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, जो तीनों कालों में उपस्थित हैं, जो जगत की उत्पत्ति विनाश और स्थिति हेतु आदिदैविक आध्यात्मिक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है। जो कुछ हमें दिखता है उसको हम सत्य मान के चलते हैं। शास्त्र में क्या कहते हैं? जगत मिथ्या। जब सब मिथ्या है तो दिखाई क्यों पड़ता है? जो कुछ हमारे यथार्थ है, तो ज्ञानी लोग सत्य किसको मानते हैं? भगवान कृष्ण को सत्य मानते हैं।
उनकी लीलाओं को सत्य मानते हैं, उनके आचरण को सत्य मानते हैं, उनकी कही गई बातों को सत्य मानते हैं और उन्हीं का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त दिखाई पड़ता है। चित्त सभी की चेतना के अंतर्गत मौन रहता है। जैसे हमारे अंदर सुख, दुख, विषाद ये सब है व्याप्त, जैसा भाव आता है वैसा व्यक्त हो जाता है। कुछ अच्छी चीजें दिखाई पड़ती हैं, मन प्रसन्न हो गया, कुछ मनोनुकूल चीजें नहीं दिखाई पड़ी, मन दुखी हो गया। तो ये कौन, ये चित्त की बातें हैं। और चित्त में जिस दिन वासुदेव का वास हो गया तो आनंद प्राप्त हो जाता है। आनंद आप प्रकट रूप से सभी में व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत्य दिखाई पड़ता है। पेड़ पौधे ये सब देखोगे ये सत्य हैं, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, नित्य प्रति अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर चैतन्यता ऐसे नजर नहीं आ रही कि ये चैतन्य है, ये हवा ले सांस ले रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो निरंतर जब नजदीक रहोगे तो देखोगे सभी वृक्ष निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, मौसम के अनुकूल प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। तो इसी को चैतन्य अवस्था, तो इसमें सत्य भी है और चित्त भी है। लेकिन जड़ वस्तुओं में आनंद का अनुभव नहीं आप कर पाएंगे कि ये सुखी है कि दुखी है। ये बारिश होती है तब भी भीगते हैं, धूप होती है तो उसमें भी खड़े रहते हैं। तो आनंद का अनुभव इनमें कहाँ दिखाई पड़ेगा। जीवों में सतचित आनंद दिखाई पड़ता है और आनंद भाव अनुकूल दिखाई पड़ता है, इसलिए अप्रकट है। लेकिन आज के भौतिक समय में आनंद कहाँ नजर आता है। किसी को धन कमाने में आनंद है, किसी को व्यसन में आनंद है, किसी को स्त्री आदि में आनंद है, कोई धन की खोज में आनंद प्राप्त करता है। इसलिए तरह तरह अपने प्रसन्नता के, कुछ लोग कहते हैं एक सुट्टा मारो बड़ा आनंद आ गया, किसी को बढ़िया भोजन मिल गया तो कह रहा भैया बड़ा आनंद आ गया खा करके। कोई घुमक्कड़ है, अच्छी जगह घूम आया, अरे भैया घूम आए बड़ा आनंद आ गया। यानी जो क्षणिक सुख से ही आनंद ले लेते हैं। और भक्त जनों को आनंद कैसे प्राप्त होता है, जब परमानंद के दर्शन होते हैं, कानों में हरि कथा पड़ती है और सत्संग होता है, जो आनंद प्राप्त होता है वो परमानंदी मार्ग है। तो इसकी शिक्षा कौन देता है, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा के पठन पाठन श्रवण से अपने अंतःकरण में आनंद उत्पन्न किया जा सकता है। जो स्वयं स्रोत, जो अपने आप जब आनंद प्राप्त होने लगेगा तो आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विषयों में आनंद खोजना तो क्षणिक है। तो जब स्वयं आनंद की खोज में आप निकलोगे तो परमानंद से आपकी भेंट हो जाएगी। शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों में तो बहुत ज्ञान लिखा है। कौन नहीं जानता, सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन सत्य बोलता कौन है। सत्यवादी दिखना सभी चाहते हैं, आचरण कोई नहीं करना चाहता है। और सभी को पता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिंता करते जरूर हैं। जब ईश्वर ने जड़ चेतन जीव सबकी व्यवस्था कर रखी है किसी न किसी बहाने से, तो तुम्हारी भी व्यवस्था वो कर रखा है। लेकिन हम लोग नित्य प्रति सुबह से शाम तक कल की चिंता, कल की चिंता, कल आए ना आए ये नहीं पता है, और कल की चिंता बहुत है। सामान वही खरीदेंगे जिसकी गारंटी हो। तो कहते नहीं, चिंता सांपेनी को नहीं खाया, चिंता सांपेनी को नहीं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया, चिंता सांपेनी
को नहीं खाया। ये चिंता किसको नहीं डसती है, तो इसको चिंता को सांपिन कहा गया, अर्थात नागिन। तो ऐसा कौन सा जो व्यक्ति है संसार में जिसको चिंता ना हो, और कौन ऐसा व्यक्ति संसार में है जिसको माया न अपने अंदर घसीट ले। जैसे जन्म लेता है वैसे तो माया आ जाती है। आगे आप कथाओं में श्रवण करे हैं, सुने होंगे कि भगवान का जब अवतरण हुआ उससे पहले ही कौन आ गया, माया ने जन्म लिया था। माया का जन्म लेना, तो जैसे ही हम जीवित हुए, जन्म लिए, तो हमसे पहले ही तो माया घेर लेती है। अगर माया ना आए तो माता पिता तुम्हारा पोषण करना कैसे आरंभ कर दें। वो माया के वशीभूत होकर के तो आपको सेवा करने लगते हैं। जैसे गर्भ में आए, मेरा पुत्र आ गया, मेरे संतान होने वाली है, सेवा करना है, मनोभाव पूरा देखना है। लेकिन वेद वेदांत क्या कहता है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। अरे अपन लोग सीधे पान सुपारी छोड़ने वाले व्यक्ति है नहीं, जल्दी से काम क्रोध कैसे छूटेगा। चाय की आदत पड़ जाए तो अगर 8 बजे मिलती है, 7 बजे मिलती है, जिसको अगर नहीं मिली तो 8:30 बजे से सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें छोड़ नहीं सकते, काम क्रोध को छोड़ने की बात कर दी। अच्छा, अनिच्छा रखते हुए जीवन कौन व्यतीत कर सकता है, जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस चीज की हम आवश्यकता ही नहीं रखेंगे तो फिर आविष्कार होना बंद हो जाएगा। वेदांत कहता है जब सब कुछ छोड़ करके आप ईश्वर से मिलने चलोगे तभी ईश्वर को आप मिल सकते हो। यहाँ पर मेरे अनुसार आज तक ईश्वर को कोई खोजने चला है तो नहीं मिलेगा उसको। कोई भी खोजने गया हो ईश्वर को खोज ले, नहीं खोज पाएगा। और ईश्वर जिससे मिलना चाहते हैं वो किसी न किसी रूप में आके मिल जाते हैं। सबरी मैया 70 साल तक आंगन बुहारती रही, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। नित्य फूल मार्ग में बिछाती, जो मौसमी फल होते लाके डलिया में रखती। किसी दिन भी राम आ सकते हैं, क्योंकि गुरु के वचन पर उनको पूरा विश्वास था। जो सदगुरु के वचन पर चलेगा उसको ईश्वर अवश्य मिलेंगे। और इधर तो होने जा रहा था राम का तिलक, राम जी का राज तिलक होने जा रहा था, और उधर कोई बैठा हुआ था कि राम जी आएंगे। अगर राज तिलक हो जाता तो जंगल जाने की क्या आवश्यकता थी। उधर तपस्या कर रहे थे भक्तराज सुग्रीव कि कोई आएगा उनको कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। महर्षि अगस्त जी अस्त्रों का भंडार इकट्ठा कर रहे थे तपस्या कर करके, इसको प्रयोग करने वाले प्रभु आएंगे तो उनको दिया जाएगा। तो हर चीज बिल्कुल समझ लीजिए कि आपकी पिक्चर पूरी बनी हुई है। कब कहाँ कौन मिलेगा, कब कहाँ कौन छूटेगा, कब बीच में तुम्हारा कोई सहयोग करेगा, कब तुमको बीच में कोई धोखा देगा। एक कल पे इसीलिए बोला गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है भोर करोगे कब। एक पल में क्या हो जाए भरोसा नहीं है। अब संसार में फंसे जीवों का न तो शास्त्र कल्याण कर सकते हैं, न उपनिषद के ज्ञान उसको समझ में आएंगे। अब कलयुग बढ़ता ही जा रहा है निरंतर। कलयुग का वर्ष जितना बीतेगा उतना ही माया प्रबल होती चली जाएगी। तब
इसका निराकरण कैसे हो? तो आपको लेके चलते हैं परम पुनीत क्षेत्र नैमिषारण्य में। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषि एक महान ज्ञान सत्र का आयोजन कर रहे हैं। दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और जब यह बात श्री सूत जी तक पहुंची तो श्री सूत जी भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए। और श्री सूत जी को आया देख करके शौनकादि ऋषियों ने, सभी ऋषि मुनियों ने उठ करके बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, व्यासासन दिया, अलंकृत की प्रशंसा की। और श्री शौनक जी श्री सूत जी से प्रणाम करके पूछते हैं, हे ज्ञान के सूर्य, आप ने अपने गुरु जी से विधिवत समस्त पुराणों का पठन पाठन किया है और उनका वास्तविक मूल अर्थ भी जानते हो कि क्या कहना है। तो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को वो ज्ञान दीजिए जो कलयुग में लोगों के बड़े काम आए। तो श्री सूत जी ने कहा कि कलयुग में प्राणियों को घर द्वार छोड़ करके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चले जाओ हिमालय, चले जाओ गंगा किनारे रहने चले जाओ। इसलिए कोई भी ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है कि आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी होना पड़ेगा। ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है। उदाहरण दे दिया, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहाँ पे मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। सबरी मैया को जानते हैं, भी उदाहरण बताया कि सबरी मैया कौन बहुत सी ज्ञानी थी, बीमार खूब वेद पुराण की ज्ञाता हो, बहुत बड़ी पंडित हो, लेकिन भगवान आए, दर्शन दिया। अच्छा, कोई एक दूसरा सिद्धांत मान के चलो कि भगवान बड़े सुंदर व्यक्ति को मिलते हैं, तो मथुरा की सबसे कुरूप स्त्री कुब्जा, टेढ़ी बेढ़ी नाक खूब मोटी, उसको सबसे पहले मिले और कहा हे सुंदरी, तो ये सिद्धांत भी गलत हो गया। ये सबसे सुंदर को मिलते हैं। अच्छा, कोई यह सिद्धांत बना ले कि ये सिर्फ मनुष्यों को मिलते हैं, तो गजराज की आवाज सुनकर के बचाने दौड़ते चले गए। तो सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, कुब्जा कब गई, तो और गजराज ने कहाँ पे मंत्र घिसे, मंत्र कहाँ पढ़ने गई, मार रटे हो हरि ओम गणानां त्वा। तो वेद पढ़ने से भी भगवान नहीं मिलने वाले। यहाँ पे सूर्य सूत जी कह रहे हैं भगवान किससे मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। इन सब ने अपना भाव गोविंद में लगा दिया और बड़े प्रेम से, सखा भाव से, इष्ट भाव से, मित्रता से, किसी न किसी भाव से ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करी और भगवान मिले। भगवान स्वयं आकर के दर्शन दिए। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण की भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया जाए और अपने व्यवहार में लाया जाए, तो जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह योगियों को भी समाधि में आनंद नहीं मिलता है, जो आनंद श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनने में प्राप्त होता है। प्राणी अपने घर पर ही ईश्वर को बुला सकता है। श्री सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास
त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। सभी के साथ एक बात ध्यान में रखना चाहिए सभी को, इस बात को, काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी शिकारी के मुख में हम लोग भोजन बनने के लिए नित्य जा रहे हैं। नित्य हमारा एक एक दिन कम पड़ता जा रहा है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग आए हुए हैं वह लक्ष्य भूल गए हैं और नित्य एक एक दिन को गंवा रहे हैं। और हम लोगों की मूर्खता देख लो, हम लोग जन्मदिन कैसे मनाते हैं कि आज मैं 10 साल का हो गया, आज मैं 11 साल का हो गया। परीक्षा के घड़ी में कोई भी बच्चा क्या खुशी मनाता है कि उसका पेपर का 1.5 घंटा बीत गया है। वो परेशान होता है कि अरे मेरा भी इतना नहीं लिख पाया हूँ, मेरे 1.5 घंटे गुजर गए, जल्दी से करें, अब 1.5 घंटा बचा हुआ। अगर 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे की परीक्षा देने वाला छात्र जानता है कि अगर उसके 30 मिनट गुजर गए तो क्या वो अपना टाइम गुजरने का उत्सव मनाएगा। 2 घंटे 20 मिनट गुजर गए तो उसकी एकदम से और हार्ट बीट तेज हो जाती, हाथ की स्पीड बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी लिखो। और जैसे ही 2 घंटे 50 मिनट होते हैं तो चाहे क्या लिख रहा है, क्या दिमाग में जा रहा है और क्या उत्तर है, छोड़ करके 10 मिनट तो स्वतः अपने उसके हाथ लिखते चले जाते हैं कि जल्दी से कुछ पन्ने और भर जाएं। हो सकता है मेहनत ही देख करके परीक्षक कुछ नंबर दे देगा, ये 2-4 पन्ने की मेहनत करके देख करके कुछ नंबर दे देगा। और हम लोग देख लो मूर्खतावश क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। किसका? आज मैं 11 साल हो गया, आज मैं 12 साल का हो गया, आज मैं 13 साल। अरे मूर्ख, ये जन्मदिन किस लिए? जो हम यहाँ परीक्षा देने आए हैं जिस शरीर को लेकर के, उस शरीर के आज तुम्हारे 35-40 साल गुजर गए और तुमने कितनी कॉपी भरी है, कितना। जिस दिन आपकी कॉपी जांची जाएगी तो तुमने 30-40 साल गंवा दिए हैं। उस जन्मदिन में मनाते हुए याद करो कि तुमको जिस लिए शरीर मिला था, तुम जिस लिए आए थे, उस कार्य के तुम्हारे उतने वर्ष गुजर गए, क्या कार्य वो हुआ? जिस दिन ऐसा सोचोगे ना उस दिन। और जो संत लोग हैं वो जानते हैं, वो नित्य जपमाली लिए जपा करते हैं, नित्य प्रार्थना किया करते हैं कि हर क्षण यू हमारा प्रयोग हो जाए। ये जो शरीर मिला है ये परीक्षा का शरीर है, ये मौज मस्ती भोग विलासिता का शरीर नहीं है। ये परीक्षा देने के लिए आए हो। ये गाड़ी मकान बंगले बीबी बच्चों को ऐश्वर्य प्रदान कर लेने नहीं है। ये आपने 84 लाख योनियों में प्रार्थना किया है, प्रभु अब की बार हमका मनई बनाए दो, बस हम सारे काम पुण्य वाले करके आपके पास आएंगे, ऐसा वादा किया। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा एक शर्त है। क्या शर्त है? तुमको परीक्षा देने में भेज रहा हूं, उस परीक्षा के मानव योनि में तुमको मैं ये भुला दूंगा कि तुम किस लिए आए हो, क्यों आए हो, कितने दिन रहोगे, घंटे भी तुमको नहीं बताऊंगा मैं, तुमको ये घंटे भी मैं नहीं बताऊंगा। परीक्षा वाले बच्चे को पता है कि 3 घंटे में वो टेंशन लिए रहता है, तुमको तो पता भी नहीं, तो भी तुम कोई चिंता नहीं किए हो। पता नहीं कितने दिन रहोगे, कब करोगे, कल जाना है, आज जाना है, सुबह होनी है नहीं होनी है। इसीलिए नित्य प्रति भक्त लोग क्या उठते हैं, शाम को सोते हुए कृष्णम शरणम गच्छामि, मैं श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ, जो अपने कृष्णार्पणमस्तु। ये सोने के मंत्र हैं, सोने के, चाहे गोल्डन शब्द समझ लो और चाहे सोने के समय बोल दो,
दिन भर जितना पाप पुण्य जो कुछ भी तुमने किया है अपने पास कुछ न रखो। कृष्णार्पणमस्तु। मालिक बनोगे टेंशन होगी, मैनेजर बनो जिंदगी के। भगवान ने तुमको कुछ काम करने के लिए भेजा है, उसकी जिम्मेदारी लो, उसको ईमानदारी से करो। उनकी दी हुई जो यहाँ तुम्हारी संगतियां हैं, बीवी बच्चे परिवार, यथाशक्ति ईमानदारी से प्रेम पूर्वक उनको शिक्षा दीक्षा संस्कार अपना भरसक प्रयास करके करो कि जैसे एक मैनेजर अच्छा मैनेजर अपने हर एम्प्लॉय का ध्यान रखता है। उसको मैनेजर का काम क्या होता है? मालिक को भी खुश रखे और एम्प्लॉय को भी खुश रखे। अच्छा मैनेजर कौन है? मालिक की ही चापलूसी करता रहे, एम्प्लॉयों का शोषण करे, मैनेजर अच्छा नहीं है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्रसन्न रखना और अपने मालिक को भी प्रसन्न रखना और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का विकास देखना और अपने मालिक का मुनाफा देखना। एक मैनेजर का पद जो होंगे मैनेजिंग काम करने वाले वो ऐसे करते हैं। जो अच्छा मैनेजर है वो किसी का घाटा नहीं सोचता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। ये 7 दिन में कथा सुनी जाती है। सबसे पहले 7 दिन में किसने सुना था इसको? महाराज परीक्षित जी को। परीक्षित कौन? जो परीक्षा देने वाला, अर्थात आप हम। परीक्षक कौन है? परमात्मा। और परीक्षित कौन है? जो हम परीक्षा दे रहे हैं बैठ करके। तो वो जो परीक्षा दे रहे हैं इसमें यह न मान के चलो हमको 3 ही घंटे मिले अर्थात 100 साल मिले हैं। हमको तो जब जिस दिन मन होगा हमारा परीक्षक झम से कॉपी खींच लेगा और उतने पन्नों में ही माइनस प्लस की मार्किंग कर देगा। तो कहो 3 बड़ी अच्छी किस्मत है 100 साल मिल जाए, 100 पन्ने भरने को मिल जाए। और कहो परीक्षक का मूड खराब हो जाए और 2 ही 3 पन्ने गुजरे तो कहा भैया आदमी बड़ा अच्छा रहा है 2 साल में मेरे को। कहो 30 पन्ने भरे हो, खींच ले झम से चले आओ, बस देख लिया कितने तुम अच्छे लिख रहे हो, इतने हम चेक कर लेंगे। तो 30 साल में चले गए। किसी के 55 पन्ने पे खींच लिया तो 55 साल में चला गया। हमको लगता है बस ये एफडी पूरी हो जाए, ये टारगेट पूरा हो जाए, वो हो जाए, लेकिन परीक्षक के ऊपर है। 3 ये यहाँ वाली परीक्षा में फिर 3 घंटे तुमको दिए गए। सो चाहे बैठो, चाहे उस परीक्षा हॉल में कॉपी के ऊपर सांप सीढ़ी खेलो, चाहे उस पे क्रॉस बनाओ, चाहे दिल बनाओ, चाहे उस पे पानी जहाज बनाओ पन्ने उड़ा करके। परीक्षक से नहीं मतलब है, 3 घंटा छूट दिया है, लेकिन जो वहां का परीक्षक है वो तुमको छूट नहीं दिया है। जब तक देखेगा तुम अच्छे से परीक्षा दे रहे हो, अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हो, ठीक है, और उसके समझ में कुछ आया बस उसने तो खींच लिया, आओ अच्छा तुम चेक कर लेंगे। तो इसलिए 7 दिनों में ही सभी को जाना है। जैसे परीक्षित जी को श्राप मिल गया था कि 7 दिन में मृत्यु प्राप्त होगी, वो 7 दिन लग रहा है उनके नहीं, हम सबके हैं। कौन से दिन है 7 दिन जिनमें सभी को मरना है? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 8वां दिन कोई नहीं आएगा। यही 7 दिन एक दिन जाने वाले होंगे। तो हम लोग मूल कारणों को भूल गए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। अच्छा, भगवान को जानने के लिए पहले भक्ति करना चाहिए। भक्ति के लिए क्या है?
भक्ति जो है वो साधन है मुक्ति का। मैनेजर बने रहो प्रेम पूर्वक ईमानदारी से, वही मैनेजिंग कार्य करना कौन सा हो गया? भक्ति। तो साधन जन्य आनंद बहुत है, विषयों से आनंद बहुत है, लेकिन परमानंद जैसे प्राप्त होता है वो मार्ग है भागवत मार्ग। तो जो स्वयं सिद्ध आनंद आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होने वाला है श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण से। साधन जन्य जितने भी आनंद हैं मित्रों वह सब क्षणिक हैं। जितनी देर मिठाई खाओगे उतनी देर मीठा लगेगा, जितनी देर आप कड़वा खाओगे, किसी को कड़वा भी पसंद है भाई तो कड़वा लगेगा, किसी को खटाई चाटना बहुत पसंद है तो जितनी देर खटाई खाओगे उतनी देर बढ़िया उसको टेस्ट आएगा। लेकिन जो स्वयं सिद्ध आनंद है, जब आंख मूंद करके बैठो परम शांति प्राप्त हो और उससे साक्षात्कार हो जाए, इसके लिए जो सर्वदा रहता है इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसका अभ्यास कैसे होगा? इसका अभ्यास होगा सत्संग करोगे जब। सत्संग के द्वारा भक्ति के बीज अंकुरित होंगे, और जब भक्ति का बीज अंकुरित होता है तब इष्ट के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और जब प्रेम इष्ट के प्रति या किसी के प्रति आकर्षण होता है तो उसकी लीलाओं का, उसके बारे में जानने का, वो क्या खाता है, वो कितने बजे उठता है। जैसे एक्टर लोग हैं या किसी के कोई बड़े फॉलोअर है तो बड़ा ध्यान रखते हैं उनका, ये कितने बजे टहलने जाते हैं, ये कितने बजे उठते हैं, ये कौन से कलर का कपड़ा पहनते हैं, उसी हिसाब से उनको फॉलो करने वाले ड्रेस चूज करते हैं। वैसे बाल कटवा लेंगे, वैसे ड्रेस सेंस हो जाएगा उनका। तो एक पृथ्वी पर दूर रहने वाले के जब इतनी श्रद्धा कर सकते हो तो एक भक्त क्या करता है, मेरा भगवान ने क्या कहा है, मेरे भगवान ने क्या खाने का आदेश दिया है, मेरे भगवान की लीलाएं क्या हैं, मेरे भगवान का स्वभाव क्या है, तो यह सब जानने की जिज्ञासा हो जाती है। किसको हो जाती है? भक्त को हो जाती है। तो जब जितनी जिज्ञासा होती है और उसी हिसाब से वो जब मेहनत करना शुरू करता है उसी क्षेत्र में, तो क्या होता है, एक दिन वैसा हो जाता है जैसा वो फॉलो कर रहा है। तो जिस देवता को फॉलो कर रहा है, जिस एक्टर को फॉलो कर रहा है तो वैसा बनने का प्रयास करता है। तो भक्त लोग भगवान का स्मरण चिंतन मनन ऐसे किया करते हैं कि हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। तो जो भगवान को अच्छा लगता है वैसा काम करिए। और श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य वयं विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदामनोदनम् भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। माधव को कोई भी न जाति से मतलब है न उम्र से मतलब है, इसलिए न जाति पात का कोई हिसाब किताब है नहीं। ध्रुव कितने छोटे से थे, हाथी गजेंद्र, कोई पशु योनि में था, कोई मनुष्य योनि में नहीं था। यादवों का इतना बड़ा पौरुष कोई नहीं था जिनके साथ भगवान घूम रहे थे। कुब्जा न सुंदर थी। तो आपको बार बार इसीलिए उदाहरण देके चले आए हैं कि कोई भी प्राथमिक डिग्री नहीं भगवान को चाहिए कि तुम बहुत सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन एक शर्त है, भक्ति प्रियो माधवम। भगवान को भक्ति बड़ी प्रिय है। भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करिए और भगवान आपको एक दिन अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए
कलयुग में जो 7 दिन रूपी काल हमें नित्य डसने का प्रयास कर रहा है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है क्या है? इसका निमित्त बनाना चाहिए श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण। श्रीमद् भागवत पुराण के अलावा मन को शुद्ध करने का, संयमित करने का कोई और भी साधन कलयुग में उपलब्ध नहीं है। जब जीव जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को संग्रहित करके मानव जीवन प्राप्त करता है और कई मानव जीवन, कई योनियों का जो है जब पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत श्रवण के अमोघ साधनों की प्राप्ति होती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे युग में जन्म लिए हैं कि आपको हर समय जब चाहें तब आपको भागवत कीर्तन सुनने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिक युग है कि जब कहीं भी, चाहे आप YouTube पे डाल के किसी भी संत के मुख से, या ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। भगवान की कृपा कलयुग में बहुत है कि अगर आप श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहें तो ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे नित्य प्रति कथाएं न लगी रहती हो। कोई ना कोई संत कहीं ना कहीं पे भागवत चर्चा करता हुआ अवश्य मिल जाएगा आपको। श्रीमद् भागवत कथा के अनुपम महत्व को बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवत पुराण, और उसी समय सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, और उसी समय अमृत कलश को लेकर के देवता लोग प्रकट हो गए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ तो श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या है भाई ये? तो प्रणाम किया और कहते हैं, महाराज इस कथा रूपी अमृत को हमें सुना दीजिए, हमें दे दिया। अर्थात इस कथा को जो यहाँ करने जा रहे हो ये स्वर्ग में होनी चाहिए, तो आप इसको सुनाइए चल के हम लोगों को, अमृत कलश को ले लीजिए। क्यों अमृत कलश ले लें? क्योंकि सुखदेव जी ने मृत्यु के भय को दूर करने, मृत्यु को दूर करने के प्रयास से परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया था। तो देवताओं ने कहा कि अगर मरने का डर परीक्षित को है तो यह अमृत ले लो और पिला दो परीक्षित जी को, लेकिन यह कथा हमें दे दो। सुखदेव जी ने, देखो यहाँ पर वक्ता का भी तरफ देखना है। सुखदेव जी ने विचार किया कहीं परीक्षित जी का मन तो नहीं अमृत पीने का। बोलिए श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और सुखदेव जी तब तक मन में विचार करने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान। सोचने लगे कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ ये अमृत कथा। अच्छा, अभी हम लोग ऐसे समझ के चलते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे हैं, मानव शरीर मिला है, बहुत अच्छा मिला है, बहुत आनंद भोग रहे हैं, लेकिन अगर याद आ जाए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, वहाँ ये इससे अच्छा परमानंद है, उससे अच्छी स्वर्ग से उतर करके इस मृत्युलोक में आए हैं और वहाँ के सुखों को छोड़ करके, ये तो वैसे हुआ जैसे गर्मी में गांवों में भैंसे गड्ढे में लोट करके स्वर्ग का आनंद लेती हैं। अब उनको बाहर निकाल करके अगर नदी तालाब की तरफ बढ़िया तैराने ले जाया जाए तो उनको नहीं पता उतना सुख वहाँ है।
कीचड़ में लोटती हुई भैंसों को देखो और उनको पीट के निकालना शुरू करो कि वो निकलो, तो वो नहीं निकलती, क्योंकि उनको बड़ा कीचड़ में आनंद हो रहा है, तो वो सरोवर में नहीं जाएंगी। चाहे जितना अच्छा सरोवर भरा हो, उसको मजा आता है गीली मिट्टी में लेटने से ही। तो हम लोग जो यहाँ लौट रहे हैं, तो अगर हमको कोई बढ़िया स्वर्ग में ले जाया जाए तो सीधे कहाँ चले जाएंगे। तो सुखदेव जी तो परम ज्ञानी इस मृत्यु लोक को अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता। इसे जैसे बच्चा जन्म लेता है और आँख खोलता है, वैसे रोना शुरू कर देता है, क्वां क्वां करने। डॉक्टर लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई लड़का रोने लगा। लड़का ये सोच के रो रहा है, अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया और अब तो भैया फंसे माया जाल में। और देखो, जब तक उस बच्चे को यहाँ की दुनियादारी का ज्ञान नहीं रहता है, तब तक वो बच्चा बड़ी प्रसन्नता से, देखो सोता हो, छोटे बच्चे को देखो ध्यान से, वो सोता हुआ मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, और थोड़ा दुनियादारी की बातें आ जाती तो सोते सोते रोते भी लगता है। उस बच्चे को नहीं चिंता है कि मेरा क्या होगा, मेरा बैंक, अरे उस बच्चे को चिंता होना चाहिए। चला आया एकदम से, तो भगवान ने उस बच्चे के लिए किसकी व्यवस्था कर दी। तुम आए नहीं कि तुमसे पहले दो व्यक्तियों को तुमसे जोड़ दिया, जो तुमको अपना पुत्र मान रहे हैं, तुम्हारे लिए रो रहे हैं, गा रहे हैं, रात भर एक माँ तुमको जो है इतना बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था भगवान ने कर दी कि इतना मोह उत्पन्न कर देते हैं कि जो स्त्री 2-4 साल पहले किसी बच्चे की सुसु देख करके, पुट्टी देख करके मुंह बनाती हो, खाना खाने लगे उल्टी कर दे। कन्याओं को देखिए कि कोई लड़की से कह दो किसी के बच्चे को जाओ शौचा दो जा करके, धुला दो जाके, टट्टी उठा दो जा करके, तो उल्टी करने लगेगी। लेकिन वही माँ 4 दिन बाद जब वो मोह माँ बनती है, तो जहां पर पेशाब किए हुए पड़े हो उस जगह पे स्वयं चली जाती, लेट जाएगी सड़क के, और उस बच्चे को सूखे में लेटा देगी। एक हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए है, अगर तुम पुड़ से बोल दिया बच्चा टट्टी कर दिया, तो क्या करती है, दबाए दबाए मुंह में कौर खत्म कर ले तो इसको धुलाएंगे, वो सारी घिन खत्म मोह। तो तुम्हारे आने से पहले उसने इतना बढ़िया सेविका तुम्हारे लिए भेज दी, और सुविधाओं को लाने वाला एक पुरुष जो पिता स्वरूप में तुमको भगवान ने दिया है। जरा से रोए नहीं, पापा ये चाहिए, पापा की हालत कुछ भी हो, लेकिन शाम को किसी न किसी तरीके से पिता वो ला के देता जरूर है। तुमको अच्छे से अच्छी विद्या दिलाना, अच्छी से अच्छी परवरिश देना, तुमको संस्कार देने वाले 2 लोग नियुक्त किया, वो ऐसे नहीं मिल गए हैं, वो ईश्वर की कृपा थी। उनसे पूछो जिनको नहीं मिले हैं, जिनको मिल गए हैं उनका मूल्य नहीं समझता है, लेकिन क्या समझते हो, ये फ्री में मिले हैं तुमको, ये कोई फ्री में तुमको नहीं मिला है, ये तुम पे पितृ ऋण है। इसका तात्पर्य है कि तुमने सेवा ली है 2 स्त्री पुरुषों से, तो तुम्हारे पिता माता ने भी सेवा ली है। अब वो पितृ से कैसे ऋण होंगे, शास्त्रों में पढ़िएगा। जब आपका विवाह संस्कार हो जाए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, जब तुम्हारे संतान हो जाए और उसका पालन पोषण कर दो, उसको कन्या हो तो कन्यादान कर दो, और लड़का है तो जब वो बहू लाएगा घर में और उसके पुत्र हो जाएगा, तब पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहते हैं पोतक मुंह देख के जवैया हन। तो पोतक मुंह देख के मतलब यही हुआ कि पोता जब हो जाएगा, नाती पोता जब हो जाता है, तो व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिसने तुम्हारे यहाँ आने से पहले 2 चिंता करने वाले जीव खड़ा कर दिया है कि तुम गर्भ में आए नहीं, बस उसको चिंता हो गई, कुछ डिपॉजिट करो, घर में बच्चा होने वाला है, कुछ बचा के चलो, कुछ सेविंग करो। जब वो इतना बड़ा
प्रबंधक है और तुमको जितना ज्ञान होता चला जाता है तो बच्चा कभी मस्त रहता है। बच्चा उन भगवान के सहारे बड़ा मस्त रहता है। छोटा बच्चा को कभी चिंता लगी, छत पे जाएंगे गिर जाएंगे चोट लगेगी, खटिया से गिर जाएंगे चोट लगेगी, चिंता करने के लिए दो लोग भगवान ने दे दिया, वो चिंता बेटक देखे रहे हो जीने अपने चढ़ पावे। तो जब तक हम मूर्ख थे, अज्ञान थे, देखो भगवान ने हमारे साथ में दो बढ़िया स्वरूप लगा दिए, माता और पिता। हमको लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जितने ज्ञानी होते चले गए उतने ही वो भगवान हमसे दूर होते चले गए। आप जितने बुद्धिमान होते चले जाओगे तो सबसे पहले समझ जाओ, सबसे पहले जिनके तुमने दर्शन किया। आज के बच्चे क्या करते हैं, जरा सा हाई स्कूल इंटर में नहीं गए, अपने माता पिता को समझाने लगते हैं कि तुम तो कक्षा 8 पास हो, हम इंग्लिश मीडियम इंटर में पढ़े हैं। जिन्होंने तुमको चलना सिखाया, तुमको स्वाद बताया, बेटा देखो ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये आग है, ये पानी है। कितना अजीब लगता है जब वो बच्चे 4 भाषा के शब्द सीख गए तो कहते हैं नहीं तुमको क्या पता है, मेरी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, इनको क्या पता है। ये कैसे जो है बात करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है वो अपने माता पिता का अपने विद्यालय में परिचय नहीं करवाते हैं कि मेरे पिता ये काम करते हैं। उनको शर्म लगती है, उन बच्चों को शर्म लगती है कि मेरा पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, मेरा पिता रिक्शा चलाता है। अरे उस पिता से पूछो, उसने अपनी हर औकात से ज्यादा तुमको विद्या, संस्कार और भोजन पानी से कभी उसने अपना पेट काट लिया है, लेकिन तुम्हारा का कभी कमी नहीं होने दी। आज वो बच्चे बड़े होकर के क्या कहते हैं, तो वो जो मूर्ख लोग हैं जो धरती पर भगवान मिले उनको वो 25-30 साल में भूल जाते हैं। माया, पहले ज्ञान रूपी माया, फिर एक लोभ मोह आ जाता है, वो अपने स्त्री आनंद में पड़ गए। जब जैसे इस भगवान को दूर किया वैसे ही समझ लो तुम्हारे ऊपर माया प्रबल होती चली गई। भगवान समझ गए इसने जिसने इतना कृतज्ञ हुआ है उसको भूल गया, जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसको भूल गया, अब तो ये मेरे काम से गया। तो तुम भगवान को कहाँ याद करने वाले हो, जो तो जिन्होंने 100-150 साल पहले तुम मुलाकात हुई थी, जिनसे 30 साल पहले मिले होते हो, तुम उनको भूल जाते हो। बहुत बड़े ज्ञानी बनते रहते हैं, कैसे कहते हैं, कितने शरीर बदल चुके हो। बार बार गीता में लिखा है आत्मा नहीं मरती है, शरीर बदला करता है। कहते कैसे बताओ पंडित जी, अरे अपना फोटो देख लो 3-4 साल 5 साल पहले, फिर 10 साल पहले किशोरावस्था का देख लो, फिर 20-25 साल पहले बचपन वाला देख लो नंगा पुंगा, क्या तुम वही हो? हाँ, इतना पता है कि इन 4 शरीरों में आत्मा वही है, स्मृति वही है, तब भी तुम नहीं समझ रहे हो। इसी तरीके से ये शरीर तो बदल गया है लेकिन वो पाप पुण्य के कर्म वही हैं। अब राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, हमें कथा अमृत लेना है, सुधा अमृत को नहीं लेना है। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया, तुम देवता लोग कोई चीज फ्री में नहीं दे। अच्छा, कोई बुद्धिमान आदमी अगर कोई चीज देने चला है, बदलने चला है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यह फ्री में सामान कैसे देने आ गया। भाई, जिस अमृत के लिए भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा, जिस अमृत के लिए देवता और दानवों में युद्ध हुआ, जिस अमृत के लिए 2 बहनों में कद्रु और वनिता यानी नाग और गरुड़ की माताओं में वैर हो गया, उस अमृत को भगवान एक बार प्राप्त करने गए, कृष्ण कथा में आगे उनको ये इंद्र नहीं दे रहे थे, और ये मुफ्त में लेकर के ले लो, हमको कथा दे दो। तो क्वा सुधा क्वा कथा, कहाँ कथा और कहाँ ये अमृत, इसकी तुलना कैसे कह दी। कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ मेरा अनमोल हीरा। जैसे डांटा तो देवताओं को बहुत बुरा लगा,
ब्रह्मा जी के पास गए मुंह बना करके, बताओ ले पृथ्वी। अच्छा, किसी सम्मानित व्यक्ति को अगर कोई चीज मना कर दिया जाए तो बहुत ईगो हर्ट हो जाता है उसका। मेरे को मना कर दिया, बताओ, मेरे को मना कर दिया। अब देवताओं को मना कर दिया तो वो बात नहीं खली, मेरे को मना कर दिया। ब्रह्मा जी कहे अच्छा रुको भाई, अभी मूल्यांकन किए दे रहे हैं, क्यों मना किया। कहते हैं जब 7 दिन में श्रीमद् भागवत श्रवण से राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ तो सबको बड़ा आश्चर्य होगा। अरे खाली 7 दिन सत्संग करने से व्यक्ति जीवन मरने के मतलब मृत्यु का भय ही दूर हो जाए। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है, ये मृत्यु को नहीं दूर करती, मरने का भय खत्म हो जाए तो व्यक्ति अमर हो जाता है। इससे पहले की कथाओं में आपको बताया है कि जो कोई भी राक्षस तपस्या करने जाता था तो ब्रह्मा से क्या मांगता था, हमको अजर अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते थे अजर अमर नहीं करेंगे, ऐसा कोई सूत्र ले लो, सटीक कोड ले लो जिससे तुमको मृत्यु भय दूर हो जाए। तो बोल देता था कि ये नहीं करेंगे, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, किसी के नाभि में अमृत, कोई ऐसे व्यक्ति से मरने की सोचता था जो व्यक्ति ही ना हो। तो क्या होता है, मृत्यु भय जो 60,000, कोई 1,00,000 वर्ष, कोई 10,000 वर्ष तपस्या करके मृत्यु भय को तो दूर करता था, मृत्यु का भय दूर हो जाता था, वो दैत्य जाकर के त्रिलोकी जीत लेता था। तो बंधुओं, जिस दिन जिस व्यक्ति का मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये मरने का भय ही तो जो है बार बार, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं, तो मृत्यु का भय 7 दिन में आएगा, नाक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी, हाय क्या होगा, मन में तो यही बात आई होगी। लेकिन जब देखा कि 7 दिन की कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को मोक्ष मिल गया, मुक्त हो गए, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या कहे गए, एक स्वर्ग में तराजू रखा गया, पलड़ा चढ़ाया गया तराजू का। तो क्या रखा गया उसमें, दुनिया भर के समस्त पुण्य रखे गए, भक्ति के सारे साधन रखे गए। दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पुण्य रख दिया गया है। तो तौला गया तो जग के सब लाभ पराजित हैं, जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से, और स्वर्ग आदि तुच्छ है मिलने पर सत्संगत के सुख बांटों से। जो सत्संगत का फल है वो सभी स्वर्ग के भी फल सब पराजित हो गए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई सही डांट के भगाया, ये ऐसी वैसी चीज नहीं तुमको मिल जाए। अच्छा, इसीलिए कहा गया आभक्ताच विज्ञानम न ददो सा कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये अभक्त लोगों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए अमृत दान देती है। इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति रस है, भजन है, सत्संग है। इसलिए किसका परम धन है, जैसे बोलते हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, और राधा का जो धन है वो इसी में है। श्रीमद् भागवतम पुराणमलम यत वैश्वानानां धनम, श्रीरूपेण प्रकाशितं सुललितं यस्मिन् हरि गायते। ये वैष्णवों का परम धन है, और इसके श्रवण करने से हृदय में, इसके गान करने से हृदय में हरि का वास हो जाता है। इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने महर्षि नारद को सुनाया था। जैसे ये बात कही कि नारद को सुनाया था, वैसे सौनकादि ऋषि श्री सूत जी को सावधान करने लगे, कहने लग रहा भावनाओं में बह गए हैं। जैसे कहा कि सबसे पहले सनकादि ऋषि, सबसे दुर्लभ है सनकादि, कभी किसी से बैठ करके जल्दी इतनी देर बात नहीं करते हैं,
वो सत्संग, वो ज्ञान इतना, सनकादि 4 शब्दों में 4 बात कह देते हैं, बस बात खत्म। तो सप्ताह भर बात करने का मूड कैसे सनकादि का, ये बड़ी दुर्लभ शब्द सुनने को मिला। और उससे भी दुर्लभ शब्द कि यजमान नारद जी बने। तो बोले कहीं महाराज करेक्टर या नाम भूल तो नहीं रहे कैसे, कि नारद जी को कभी कहीं 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं पाया गया, और सनकादि ऋषियों को कभी 4 सूत्र बोलते हैं और अर्थ निकाला करो। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, जिसपे हरि कृपा हो जाती वो ठहर जाता है, उसके अंदर ठहराव आ जाता है। एक दिन ऐसी कृपा हो गई कि श्री सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत का पूरा सप्ताह पारायण सुनाया नारद जी को। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको बताता हूं कि क्या है, क्या कारण हुआ था, तब तुमको विश्वास हो जाएगा। और इस उपाख्यान के माध्यम से आप लोगों को कथा और सत्संग में श्रवण होने वाले लाभ को, महत्व को जान लेंगे। क्योंकि मित्रों, जब तक हमें किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं पता होता, तब तक उसका मूल्य नहीं पता हो, तब तक उसकी इज्जत नहीं करते हैं। ये मान के चलिए, जैसे हमें पता हो जाए कि फला व सोना है, ये इतना कीमती, तो उसको बड़े कायदे से रखेंगे। पता है लोहा है तो उसको बाहर ही लगा देंगे, हीरा है तो उसको और व्यवस्था से रखेंगे। तो जैसा मूल्य होता है जिसका, ऐसे ही व्यक्ति होता है। किसी व्यक्ति की करोड़ों में गिनती होती है, किसी की लाखों में होती है, किसी की हजारों में होती है, कोई सैकड़ों का होता है। कोई व्यक्ति तो आते खंडूरी आ दिया, हट कहाँ चले आवा भगावी का। तो ये भी उसका एक मूल्य है कि कोई व्यक्ति हट करके भगा दिया जाता है। कोई व्यक्ति आने वाला हो तो लाखों लोग उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, महाराज भैया आने वाले हैं। तो मूल्य उसका निर्धारण किया जाता है उस व्यक्ति की औकात के हिसाब से। तो अब आप जब इस कथा का मूल्य जान लेंगे, समझ जाएंगे क्या है, तब आपकी इज्जत बढ़ेगी, तब इस कथा के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान के भक्ति जागृत होगी। एक दिन की बात है कि चारों सनकादि महर्षि भगवान के दर्शन करने के लिए, सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम आए। और वहां पे नारद जी बिल्कुल खिन्न भाव से बैठे। अच्छा, बहुत आश्चर्य हुआ किसको, सनकादि मुनियों को। नारद जी यानी परम हरि भक्त, परम वैष्णव, और वह जो है खिन्न बैठा है। यानी अगर दुनियादारी वाला दुखी मिले तो मिले, भगवान का भक्त अगर दुखी बैठा है तो संतों को आश्चर्य हो जाता है। तब नारद जी से पूछे, उदास चित्त से कहाँ आ रहे हो, कहाँ चले गए थे, भगवान के पास बहुत दिन से नहीं गए क्या भाई? हरि का दर्शन करने वाला और दुखी बैठा है। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके घूमने गया, भ्रमण करने गया कि लाओ बहुत दिन से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगाई है, पृथ्वी देखा है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां पर मैंने पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, रंगपट्टम, सेतुबंध, रामेश्वर, मतलब आदि आदि तीर्थों में घूमा और देखा कि अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। सत्यम नास्ति तपा शौच्यम दया दानम न विद्यते। सत्य, तप, शुद्धता, दया, दान, सद्गुण, ये तीर्थों में तो बिल्कुल नहीं मिले। ये घर पे चले जाओ तो भले कोई तुमको, मतलब अपने मोहल्ले में चले जाओ तो भले तुमको कुछ प्योरिटी मिल जाए, मोहल्ले की दुकान में अच्छा मिल जाए, लेकिन तीर्थों की दुकान में तो हर चीज नकली नजर आ रही महाराज। नकली स्वागत, नकली आओ भगत, और नकली खाना, नकली पीना। तो सत्यम, सत्य का नाश हो गया,
कोई असली बाबा भी यही जल्दी नजर आ रहा है। नकली तप घाट, कभी 1 घंटे मौन न बैठने वाले व्यक्ति त्रिपुंड लगाए, बिल्कुल भस्म धारण किए और घाट पे बैठ रहे हैं, हाँ बच्चा तुम्हारा कल्याण होगा। अब नकली साधु संत भी बैठे हैं, यानी शुद्धता भी, जिनको संध्या दप जप पूजा पाठ कुछ पता नहीं है। तो सत्यम नास्ति, तपा नास्ति, शौचम नास्ति, नहाया है धोया है, कुछ योग किया है, शौचादि किया नहीं किया, लेकिन पूरा शरीर रंगा बैठा हुआ है। दया दानम न विद्यते, पैसा दो तो ठीक, नहीं जाओ मर जाओ, जा सारे नहीं के कहाँ चले जाओ तीर्थ, ऐसे गाली देने वाले बाबा बैठे मिलते हैं। तीर्थों में चले जाओ, दे दिया तो बढ़िया, नहीं तुरंत गाली देने लगते हैं, इतना ज्यादा। अरे राम राम राम, दया दानम न विद्यते। और वहां देने वाला भी वैसे ही है कि गया तीर्थ करने के लिए, कहो जो है सामान चुरा ले, कहो धर्मशाले से कंबले उठा लाए, को जहाँ भंडारा बट रहा हो वहां झूठा ही बोल करके सब खुद ही लेता चला है। तो जैसे देने वाले वैसे लेने वाले, कलयुग में क्या हो गया है। अच्छा, वहां के बाद में देखा तीर्थ बेकार है, पंडित जी के मुंह से निकला इससे बढ़िया मोहल्ला है, तो चलो घर चल के देख लें घर में कैसे संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो घर में कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं। मातु पिता बाल कहीं बुलावाई, मात पिता बाल कहीं बुलावाई, उधर भरे सोई धर्म सिखावाई, उधर भरय सोई धर्म सिखावाई, मातु पिता बाल कहीं बुलावाई, उधर भरे सोई धर्म सिखावाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मर कट की नाई, नाचई नट मर कट की नाई, मात पिता बाल कहीं बुलावाई, उधर भरे सोई धर्म सिखावाई। माता पिता क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को भैया भैया करके बुला, देखो भैया की ना हो जाए, देखो भैया भूखे हुई हैं। मतलब अपने माता पिता अपने बच्चों को इतना कमजोर बना दिए हैं कि वो संघर्ष करना भूल गए हैं। माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देना, कठोरता की, जाओ जंगल से लकड़ी बीन करके लाना, मांग करके खाना, गुरु के चरण दबाना और कठिन तपस्या के द्वारा विद्या अर्जन करना, ऐसा काम खत्म है। भैया को बस से छोड़े जाओ, भैया का नौकर लेके आवे, भैया का ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जिसमें एसी लगी हो, भैया को अगर गुरु ने डांट दिया तो FIR हो जाएगी गुरु जी के ऊपर। बच्चे को एक हाथ नहीं लगाना। अरे हम लोग तो जो पिटाई हुई है पाते थे तो जो झर 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 पड़ती थी डंडियां पीठ पे, अब तो एक बच्चे को डांट दो तो सामने। सीधे शिक्षा नीति में हो गया है कि कोई भी शिक्षक अपने शिष्य को डांट नहीं सकता है। बेटा पढ़ लो, मुन्ना पढ़ लो, भैया पढ़ लो प्लीज। अब गुरु प्लीज करके बात कर रहा है कि अगर उसने गया, वो बच्चा गया, अपने माता पिता से कह दिया, स्कूल में डांट पड़ी, पिटाई हुई, चाइल्ड हरेसमेंट का जो है चार्ज लग जाएगा। बच्चे को डांटा गया, बच्चे के साथ में उसको निरुत्साहित किया गया। अब बचाओ बताओ, गुरु क्या करे, हाथ जोड़ के कहे भैया पढ़ लो। ये तो वही शिक्षा नीति हो गई। कैसी शिक्षा नीति। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को भेजा पढ़ने के लिए। अब एक राजा का पुत्र प्रहलाद, राजा के प्राइवेट टीचर, तो क्या वो डांट सकते थे प्रहलाद को। प्रहलाद को खूब राक्षस नीति पढ़ावे, लेकिन
प्रहलाद जी तो पढ़े श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तो राक्षस नीति नहीं पढ़ पाए, देव नीति पढ़ते थे। डांट सकते नहीं थे, मार सकते नहीं थे, राजा का पुत्र था। तो वैसे आज के समय के माता पिता बालक ही बुलावे, माता पिता अपने बच्चों का नाम लेना भैया बिटिया दिन भर कर रहे हैं। और कैसी पढ़ाई दे रहे हैं कि इसको इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाओ कि इसको जल्दी से नौकरी मिल जाए और जल्दी से अच्छा पैकेज मिल जाए। आप सभी लोग ऐसे हैं, कोई भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिला रहा है, हम सभी वैसे हैं। उधर भरे, अच्छी से नौकरी मिल जाए, अच्छा सा पैकेज मिल जाए, तो उधर भरने वाला धर्म सिखा रहे हैं। वो धर्माचरण वो गया, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। नारी विवश नर सकल गोसाई, स्त्रियों के वशीभूत होकर के दिखावा कर रहे हैं, मैं अच्छा हूं। आज का सोशल साइट पे देख लो, सब चीजों में कोई कितना भी व्यक्ति कैसा हो, लेकिन उसका व्यवहार देखो तो कितना सुंदर नजर आता है, उसके बातचीत रिस्पेक्ट लगता है, इससे हीरा आदमी है ही नहीं। और व्यवहारिक स्तर पे मिल जाए तो बोलो राधे राधे। और क्या कर रहा है, जैसे नट अपने बंदर को नचाया करता है, वैसे ही वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारी के आगे पीछे बंदर बन करके जिस कंपनी में लग गया, वो कंपनी चाहे अच्छा काम करावे, चाहे बुरा काम करावे, चाहे पाप करावे, चाहे पुण्य करावे, वो जैसे नट बंदर को नचाया करता है। ससुराल जाएगा, मेकअप करेगी। कभी बंदर नचाने वाले देखा है? बंदरिया बंदर लेकर के आते हैं, एक डिब्बा रखते हैं, कहते चल ससुराल जाना है मेकअप कर, बंदरिया उठाती डिब्बा लगाने लगती है। तेरी बहू नहीं आ रही है तो कैसे ले जाएगा? तो बंदर उठाता है, डंडा दिखाता है, डंडा मारते हुए ले जाऊंगा। तो जैसे वो नाटक वाला किया करता है, वैसे वो आज तुम्हारा इतना टारगेट है, कल तुम्हारा उतना टारगेट है, नहीं नौकरी चली जाएगी, आदि प्रकार नट मरकट की नाई। घरों में जब तक, अच्छा यहाँ पे तरुणी लिखा गया है, बहुत बुरा लग जाता है कि पंडित जी लोग क्यों कह देते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई। वही जवान है तभी तक उसकी बात हो रही, वही माता पिता वही है ना। सास भी कभी बहू थी, सास जब बहू थी तब उसने अपना माँ नचाया, जब बहू को बहू सास समझ जाइए बस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, और कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कल्लणकम। संबंधी कैसे हो रहे हैं? अगर हमारे पास 1 लाख है तो हम 10 लाख वाला संबंधी ढूंढेंगे। बराबरी का संबंध कोई नहीं करना चाह रहा, इसीलिए सब दुखी हैं। अगर हम थोड़े आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो किसी आर्थिक रूप से जो थोड़ा कम संपन्न हो उससे अगर संबंध बनाएं तो आपका सम्मान भी करेगा, आपकी बिटिया की इज्जत भी ज्यादा करेगा, थोड़ा बिटिया भी सुखी रहेगी, वो भी सुखी हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर मेरी बिटिया डॉक्टर है तो फिर चाहे 50 लाख पढ़ाने में लगे हैं, लेकिन चाहे 50 लाख और दहेज देना पड़े, दोनों डॉक्टर हो जाएंगे तो भी भैया ज्यादा धन आएगा। हमारी बिटिया अगर बीए पढ़े तो हमको एमए पढ़ा लड़का चाहिए। तो सामंजस्य क्या है? कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम। अपने बेटे की, अपनी बेटी के लिए बेटों को खरीद के ला करके उसको दिया जा रहा है। बेटियों का विक्रय हो रहा है, मोल तोल हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाल का। शादी हुई, माँ बाप पराये हो गए, साले ससुरों से जो है सलाहें ली जा रही हैं। अच्छा, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन पारिवारिक सभी लोग लेते हैं, लेना ही चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है
ये सब युवावस्था तक रहता है, बुढ़ापे में फिर आंखें खुल जाती हैं। कुछ पुराने समय में वो सलाहें अच्छी नहीं मानी गई होंगी, इसीलिए ऋषियों ने लिखा। और चलो खैर ये सब देखा, लेकिन उसके बाद मैं आगे गया। नारद जी किससे बता रहे हैं? सनकाद ऋषियों से। बोले कि मैंने देखा कि यहाँ सब राधे राधे, चलो वृंदावन देखा जाए। और वृंदावन में जैसे मैंने प्रवेश किया, वहां तो बड़ा आश्चर्य और तगड़ा। एक खूब सुंदर स्त्री बैठी हुई है और उसके पैरों पर, जांग पर 2 बुढ़े लेटे हुए हैं और तमाम युवा स्त्रियां पंखा जला रही हैं। महाराज देखते ही मेरे एकदम से दिमाग झन्ना गया कि हे भगवान, सही बात कलयुग आ गया। लेकिन तब तक, क्योंकि जब माताएं कहते हैं क्षणे तिष्ठा क्षणे रुष्टा, एक आंख से रोती हैं, एक आंख से हंसने लगती हैं, इसलिए कभी भी साधु संतों को या सज्जन पुरुषों को स्त्री की वार्ता के बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ 4 स्त्रियां बातचीत कर रही हो, हंसी मजाक कर रही हो या रो रहे, कोई उसके बीच में कोई सज्जन पुरुष को नहीं जाना चाहिए। तो क्या किए कि लगा तो बड़ा विचित्र, लेकिन मैं वहां से रास्ता कन्नी काट के निकलने लगा, तभी उसी में से एक विहल वाणी आती है, कहने लगी, हे महात्मन बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तो लोकस्य सर्वथा गहरं परम। थोड़ी देर ठहरिए हे महात्मन, मेरी चिंता दूर कर दीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि हमारी चिंता के दिन खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, तभी संतों के दर्शन हुए हैं। क्योंकि संसार के पापों को जो मिटाने वाला अगर कोई है तो वह संत है। जब मनुष्य के पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी सत्संग और संत जैसी चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिए हमको लगता है कि आज से मेरे बुरे दिन समाप्त हो गए जो आपके दर्शन हुए हैं। क्योंकि रामचरितमानस में क्या किया गया? संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन कय करनी, परहित हेतु सबन कय करनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी। संत कोई भी कार्य करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, समाज के लिए। बिटप यानी वृक्ष, जो फल लगता है, वृक्ष में ऑक्सीजन छूटती है, किसके लिए? मानव सभ्यता के लिए। लकड़ी, पत्ते, फल, फूल, तो जितने भी उसके पंचांग हैं, जड़, सब मनुष्य की भलाई के लिए हैं। हम लोगों को छोटे पे क्या पढ़ाया गया था? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। किस लिए लगाना चाहिए? कि भूमि की कसावट बनी रहती, भूमि का कटाव कम होता है। अब हमसे कहा, लेकिन इतनी चीजें छोटे से शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब हम लोग क्या पता है, जंगल के जंगल साफ कर दो। एक पेड़ कटाव के लिए मना किया गया था तो पूरी बागें साफ कर देते हैं। काट दो, आएगा भूकंप, बाढ़ आती है, पानी का सब संतुलन बिगड़ गया। गर्मी में बारिश हो रही, बारिश में सूखा पड़ रहा है। जब जाड़ा पड़ना चाहिए तब धूप निकल रही। सब सरिता यानी नदियां, ये जल किसके लिए जगह जगह पहुंचा रही हैं? मानव सभ्यता के लिए, कि सिंचाई होगी, लोग प्यासे न रहें। धरनी, भूमि, अपने अंदर तमाम खनिज, लवण सब धारण किए हुए, किसके लिए? परहित हेतु सबन कय करनी, ये सब परहित के लिए। इसी तरीके से बड़े भाग जब जानिए मिलने आवे संत,
और संतन को मिलबो करे, सब कष्टन को अंत। महाराज नारद जी रुक गए, प्रसन्न हो गए, परिचय पूछा, आप कौन हैं, ये दोनों बूढ़े कौन हैं, ये युवतियां कौन हैं। तब युवत्युवाच अहम भक्तिरीति ख्याता, अहम भक्तिरीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य मानो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र कहे जाते हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, काल की ऐसी गति हुई कि ये दोनों बूढ़े हो गए। पहले तो मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आई तो मेरी अवस्था तो युवा हो गई, लेकिन ये दोनों नहीं। और संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं, उसी तृष्णा में सभी जला करते हैं। कौन कौन सी तृष्णाएं हैं पता है आप लोगों को? थोड़ा कमेंट में चर्चा कर लिया करिए तो आनंद आ जाता है। बता दिया करिए, बोल दिया करिए, कौन सी 3 चीजों से लिए हम लोगों के सबसे बड़े दुख कौन से हैं? एक सबसे पहली हमारी तृष्णा है, भूख है पैसे की। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। सबसे पहले हमारी इच्छा रहती है कि हमारे पास संसार की समस्त भोग विलास की वस्तुएं हो, वित्त अर्थात धन, धन की कमी न हो, खूब रुपया पैसा हमारे पास हो। अच्छा चलिए भगवान की कृपा हो गई, पढ़ लिख लिए, खूब नहीं लेकिन नौकरी चाकरी मिल गई, जीविका चलने लगी, तो क्या हमारी सारी प्यास बुझ गई? तृष्णा मतलब प्यास। दूसरी तृष्णा जागृत हो गई कि भाई अब नौकरी मिल गई है, घर द्वार बन गया है, तो विवाह हो जाना चाहिए। सभी के ऐसे होता नहीं होता है। अच्छा विवाह हो गया तो एक और तृष्णा जागृत हुई, भाई पुत्र पुत्री संतान कोई होनी चाहिए, तो दूसरी तृष्णा कौन हो गई? पुत्रेषणा। तो वित्तेषणा पूरी हुई, पुत्रेषणा ने घेर लिया। और पुत्रेषणा अगर जागृत हुई तो वो कभी नहीं शांत होती है। फिर हमारा बच्चा पढ़ जाए, फिर उसकी भी नौकरी हो जाए, चलो उसके भी वो भी सेटल हो गया एक तरीके से, तब क्या मेरी शांति हो गई? तब भी नहीं शांति हुई। तब लोकेषणा, हमें लोकेषणा पीड़ित करने लगती। लोकेषणा क्या है? नाम। जैसे बैठने मच्छर नहीं दे रहा है, वैसे ही मन में मत्सर होता है तो वो कथा नहीं सुनने देता है। मन का मत्सर यानी अहंकार जो बैठ जाए वो कथा में नहीं बैठने देता, शरीर को एक मच्छर परेशान करने लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तीसरी तृष्णा कब जागृत होती है? ये सभी के अंदर होगी, बताना जरूर। हम कहीं जाएं, हमको अपना परिचय न देना पड़े, अपना नाम न बताना पड़े, लाइन न लगनी पड़े, कहीं जाएं सम्मानित होकर के लोग खड़े हो जाएं, ये लोकेषणा है। मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए, इसके लिए पौवा लगाने लगना अपने नाम से, हमारे नाम का सिक्का चलने लगे, ये तृष्णा हो जाती है। अच्छा कहीं जाओ, 4 लोगों में परिचय बताना पड़ जाए, मैं धन धान्य से संपूर्ण, पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण हूँ, और कहीं पर जाऊं बताना पड़ जाए, तो
तो बड़ा अपमान महसूस होता है, परिचय देना बड़ा खराब लगता है। तो वित्ते लोकेशना, लोग हमको जाने, लोगों में हमारा ख्याति हो, ये इसके लिए कुछ लोग परेशान है। तो यही 3 तृष्णाएं मनुष्य को जीवन भर जलाया करती हैं। हमको लग रहा है आज सब लोग शुरुआत में हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। और प्रयास करेंगे कि सब लोग कल 8 सवा 8 तक प्रयास, कोई अगर नहीं आ जाता है कुंडलिया कार्यों से, तो फ्री होकर के नित्य प्रति सब लोग सहयोग दीजिए। बढ़िया साथ में सत्संग हुआ करे 1-1.5 घंटे का। तो 8 साढ़े 8 तक आ जाते हैं इसी बीच में, और प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे भागवत रस का पान किया जाए। आप सभी लोगों को भगवान खुश रखे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कहाँ